नटमन नारायण नटमन नारायण 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 नटमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान नाम भगवान संकीर्तन करने से हमारा मन पवित्र हो जाता है, इसलिए जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं त्यागता, जब तक मनुष्य भागवत आश्रय को ग्रहण नहीं करता, जब तक मनुष्य जीवन में प्राप्त अप्राप्त समस्त कारणों का कारक अपने आप को मानता है, तब तक वह परम शांति को प्राप्त नहीं करता है, भगवत कृपा को नहीं प्राप्त करता है। इसलिए और भगवान कृष्ण जिनके हो गए या जिनको पकड़ लिया, कहते हैं भगवान नारायण जी किसी जल्दी पकड़ते नहीं हैं, वो तो लीला करते हैं, जाओ मैं लीला में झूमो नाचो कूदो, कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े बनते रहो। लेकिन अगर पकड़ लिया तो फिर कृष्ण छोड़ते नहीं हैं। उनका नाम ये कृष्ण, श्री कृष्ण। कृष्ण का नाम क्या होता है, कृष्ण का मतलब क्या होता है नाम का? उनका नाम का मतलब है कृष्ण, अर्थात आकृष्टे इति कृष्णा, जो आकर्षित करे अपनी तरफ, खींचे। जहां आपने उनके नाम को पकड़ा वहां उन्होंने आपके हाथ को पकड़ा। भगवान नारायण जी के नाम का स्मरण जो व्यक्ति पकड़ लेता है वह जो है कहते हैं तर जाता है। इस कलयुग में तो बड़ा आसान है। जब कलयुग ने धर्मात्मा परीक्षित से पूछा कि मैं कहां कहां रहूं, मेरा स्थान क्या है, उन्होंने कहा तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, कलयुग तुमको यहां से जाना होगा और कहीं जाओ। कलयुग ने प्रार्थना किया कि अरे महाराज, जहां सूर्य निकलता है और सूर्य निकल के जहां पे डूबता है वहां तक की जितनी भी भूमि है सब तो आपके अधिकार में है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मेरा तो समय आ गया है, मेरा अधिकार है, मुझे वंचित मत कीजिए। उन्होंने कहा पहले अपना गुण बताओ। उन्होंने कहा कि मेरे पास अवगुण ही अवगुण है, गुण तो कोई नहीं है, लेकिन एक गुण है मेरे पास, वह यह है कि परम सौभाग्य से मनुष्य योनि को प्राप्त करने वाला प्राणी जीवात्मा यज्ञ अनुष्ठान जप तप पूजा नियम आचार विचार व्यवहार कुछ भी न कर पाए, सिर्फ भगवान नाम का अगर स्मरण करेगा तो मैं उसको और उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं करूंगा, अर्थात वह मुक्त हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम। कलयुग में नाम ही आधार है मुक्ति का, और नाम ले कौन सकता है? कुत्ता नाम नहीं ले पाएगा, गाय भैंस कोई भी 84 लाख योनियों में वो सौभाग्य आपको प्राप्त है। आप अपने आप को धन्य बनाइए कि आप बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन को पाए, और मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद कोई कमी नहीं है, आप बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इस
इसको प्राप्त करने के बाद क्या हुआ, आपको परम सौभाग्य मिला कि आप भगवान नाम को पाए। परम सौभाग्य मिला कि उस नाम को कैसे गाया जाए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप पाए। धन्य देवता लोग जिस जीवन को, जिस योनि को प्राप्त करने के लिए तड़पते रहते हैं, अरे जिस योनि को भगवान ने स्वयं धारण करा, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी परशुराम, अनेकों अवतार हुए भगवान के, पल पल लीला करते रहते हैं। 724 अवतारों का वर्णन करते हैं, लेकिन भगवान की लीला अनंत है, चलती रहती है। कितने अवतार हुए कोई बता नहीं सकता। जिस शरीर को भगवान ने भी धारण किया, उस देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को आप लोगों ने धारण किया, और परम सौभाग्यशाली है कि आप आज यहाँ पर विराजमान हुए। इसलिए किसी भी प्रकार के संकोच को करने की आवश्यकता नहीं है। खूब प्रेम से भगवान कृष्ण जी को जो पकड़ लिया, उनको पकड़िए, उनके नाम को पकड़िए, उनके लीला को श्रवण करिए, बैठाइए अपने दिमाग में।